जिनके संबंधों में विवाद है, जिनके दिल के संबंध और रिलेशंस टूट चुके हैं, आज पूरी तरह से उनका दिन है। आज मैं कह रहा हूं कि गुलाब के कांटों वाले डंडी में ये चीज केवल बांध दीजिए, सच मानना इसके कांटों की चुभन उस शत्रु पर होगी और तुम्हारा प्यार जीवंत होगा। तुम्हारे प्यार को जो भी ग्रह नक्षत्र या बुरी चीजें रोक रही होंगी, तुम्हारे प्यार को जो भी तुमसे दूर कर रहा होगा, जिस भी वजह से तुम्हारा प्यार दूर हो रहा होगा, वो वजह पूरी तरह से समूल विनाश होगी। जानिए पूरा विश्लेषण। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे गमले में अगर गुलाब का पेड़ लगा है, नहीं लगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। गुलाब का पेड़ विश्व के हर कोने में कहीं से भी बागवान से लिया जा सकता है। आसपास किसी भी बगीचे में लगा हो तो भी काम चल सकता है। बस तुम्हें इतना सा ढूंढना है कि गुलाब का पेड़ आसपास कहीं होना चाहिए। अगर मिल गया जहन में तो अभी से तुम जीत गए। नहीं मिला, बहुत आसपास ढूंढा फिर भी नहीं मिला, तो मुश्किल नहीं है, 20-50 रुपए खर्च करके अपने गमले में लगा सकते हैं। अपने प्यार को, अपने रिश्ते को, अपने संबंध को, अपने रिलेशनशिप को बचाने का ये एक अद्भुत, अद्वितीय और चमत्कारी तरीका है। रोज को गुलाब को प्रेम का शायद एक माध्यम माना जाता है, प्रेम को रिप्रेजेंट करने का एक साधन माना जाता है, इजहार करने के लिए, जाहिर करने के लिए, स्वीकृति के लिए गुलाब को बहुत स्पेशली माना जाता है। ये वनस्पति तंत्र से निकाला हुआ एक अद्भुत संयोग है जो आज आपको साझा कर रहा हूं। वनस्पति तंत्र विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है। वनस्पति तंत्र मतलब तुम जो रुद्राक्ष पहनते हो, जो तुम तुलसी पहनते हो, तुम जो बैजंती की माला पहनते हो, तुम जो तुलसी प्रयोग करते हो, आंवला प्रयोग करते हो, जितनी भी वनस्पतियों से मिली हुई चीजें, पेड़ पौधों से मिली हुई चीजें, उसको वनस्पति तंत्र बोलते हैं। तो चलो बहुत बड़ी बातें नहीं करते, आज हम कह रहे हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ गुलाब के पेड़ पर ये चीज बांध दो, प्यार सिर्फ तुम्हारा होगा। उसमें सिर्फ कांटा देकर बांधना है। वो तरीका, वो ढंग, वो सिस्टम, वो बात, वो चीज, सब कुछ बता रहा हूं। बस एक छोटा सा अनुभव ले रहे हैं उसके पहले। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आपसे जुड़ी और मैं आपसे पूजा करवाई तो मेरे पति मुझसे अच्छा से बात करते हैं। लड़की औरत चक्कर से अभी दूर हैं। आपसे नहीं जुड़ी थी उससे पहले मेरा पति मुझे एक चलती फिरती जिंदा लाश बना दिए थे मुझे, और पूजा करवाने के बाद अभी पूरी तरह से जिंदा हो गई हूँ मैं अभी। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप ऐसे ही मेरे परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। बहुत प्रसन्न रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, सुव्यवस्थित रहो, तुम्हारा सब कुछ सब बहुत बेहतर हो जाए। सब श्रद्धा विश्वास का प्रतिफल है। मैं रोज तो कहता हूं ये बात, कि गुरु की निंदा सुनहि जे काना होए साहब, पाप गौ घात समाना। गौ हत्या का जितना बड़ा पाप है, उतना ही पाप गुरु की निंदा करना या सुनने से लगता है। तुम जब निंदा करते हो तब भी, सुनते हो तब भी, सोचते हो तब भी, मन मिलाते हो तब भी, उतना ही पाप लगता है। एक तरफ तुम अपना लाइफ ठीक करने के लिए पुण्य कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो ताकि तुम्हारा सब ठीक हो जाए। सत्कर्म बढ़ेंगे तभी तो पाप घटेंगे, तभी काम होगा। यही तो तरीका है दुनिया का। हाँ, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारम। वेद शास्त्र यही कहता है कि जब पुण्य बढ़ता है, भाग्यो दयेन बहुजन्म समर्जितेन
सत्संगमं जलबते पुरुषो यदा वही। वेद शास्त्र कहते हैं कई जन्मों के पाप पुण्य जब बैलेंस बिगाड़ते हैं तो दिक्कत करते हैं। पुण्य बढ़ जाए तो सुख मिलता है, पाप बढ़ जाए तो दुख मिलता है। तो पुण्य बढ़ा करके यानी पूजा पाठ करके आप चीजों को ठीक कर लेते हो। यानी पूजा पाठ करना मतलब सत्कर्म बढ़ाना, पुण्य बढ़ाना, सब ठीक हो जाता है। उपाय बताता हूं आपको। लाल पीला कोई भी ऐसा धागा या कपड़े का पतला आकार में कपड़ा फाड़ सकते हो, चिट ले सकते हो कपड़े की। अब इस दोनों में परिस्थिति आप कैसी रखिएगा कि आपके पूरे हाइट के बराबर की हो। 5'3" हो तुम तो 5'3", 5'2" तो 5'5", या 5 या 6 फीट, जो भी तुम्हारी हाइट पर्सनालिटी है। अपनी हाइट के पैर के अंगूठे से लेकर के सर की चोटी तक आपकी हाइट नाप लीजिए उससे, और उसमें 27 गांठ मार लीजिए। हर गांठ के बाद ध्रुम बोलना है, ओम ध्रुम, ओम ध्रुम, ओम ध्रुम। ध्रुव भगवान थे ना, वही वाला ध्रुम, आगे सिर्फ म लगा देना, ध्रुम। ध्रुव की जगह म, वा की जगह मा लगा दो, बस इतना सा। ओम ध्रुम, ओम ध्रुम, ओम ध्रुम। बस ये बोल बोल कर 27 गांठ लगाओ, और उसके बाद किसी भी गुलाब की टहनी पर उसको बांध दो जा करके, 4 लर 5 लर करके, है ना, लपेट दो उसको। बांधने के अगर सप्ताह भर के अंदर कोई विशेष मुहूर्त निकलता है तो ये उपाय वज्र जैसा काम करता है। यानी करोड़ों खरबों खर्च करके जो यज्ञ इत्यादि में फल मिलता होगा वो फल मिलता है इसमें। तो पूरी विधि से, पूरे परंपरा से, पूरी तरीके से, पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय करना। तुम खुश रहो, खूब आनंदित रहो, खूब सुव्यवस्थित रहो, अपना बहुत ध्यान रखो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, सुंदर बनना, अच्छे रहने की कोशिश करना, सकारात्मक चिंतन करना और मुस्कुराना। और रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, ऐसा करने से तुम्हारे ही काम खराब होते हैं। तुम मानोगे तो ठीक होगे, नहीं मानोगे तो भाई तुम्हारी मर्जी है। मैं हूं तुम्हारे साथ अगर तुम मेरी बात मानते हो। तुम ठीक हो जाओ, तुम व्यवस्थित हो जाओ, तुम मूल्यवान हो जाओ, तुम शिखरस्थ हो जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाए। पर ये सब कब होगा? जब तुम ठीक हो जाओगे। तुम ये बात मानो तो कि तुम्हें ठीक होना है, फिर मैं तुम्हारे साथ हूं। ओम नमः शिवाय।